ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए विशेष में स्क्रीन टाइम के लिए काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी स्पेकुलेशंस है। उसके अंदर ये देखा गया है कि जो बच्चों में जो प्रूवन स्टडीज़ है, 1 साल की उम्र में जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, उनको 3 साल की एज में लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है और लड़कियों में भी ऑटिज्म के सिम्पटम ज़्यादा पाए गए हैं। और काफ़ी सारी और स्टडीज़ जो हैं और उसमें मेटा एनालिसिस में देखा गया है कि जितना जल्दी आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम शुरू किया और जितना ड्यूरेशन ज़्यादा दिया, उससे ज़्यादा वो रिलेशन हुआ है ऑटिज्म के साथ। हमने भी एक स्टडी की है अभी जिसमें हमने ऑटिज्म के बच्चे और जो दूसरे बच्चे थे अस्पताल में उनका देखा। तो हमने देखा कि ऑटिज्म के बच्चों को जल्दी शुरू कर दिया गया था कंपेयर टू द बाकी बच्चों को स्क्रीन टाइम और ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन टाइम, ताकि उनकी जो एडिक्शन थी उसके ऊपर एडिक्शन स्कोरिंग भी हमने देखी थी तो ज़्यादा थी उसके ऊपर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि स्क्रीन टाइम कम करना है, तभी हमारी गाइडलाइंस है, इवन सरकार ने दी है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अभी मिनिस्ट्री की भी है, जिसमें मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से 18 महीने के बच्चों से कम को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। 18 महीने से 6 साल के अंदर अप टू 1 आवर 1 आवर, और पैसे वाला नहीं देना चाहिए कि ऐसे उठा के अपने आप देखे जा रहे हैं। और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर को 2 आवर्स। कई कंट्री ऐसी हैं, देश हैं जिन्होंने स्क्रीन बैन ही कर दिया है स्क्रीन टाइम फॉर द चिल्ड्रन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जितना हम इंटरेक्शन करें और जितना हम बच्चे से इंडिविजुअल इंटरेक्शन करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड और लेकिन जो हम आपको बता रहे थे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी में पैसिव नहीं है। चाहे हम उसके अंदर वी आर यूजिंग एप्स, यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर, यू आर यूजिंग सम डिवाइसेस, पर वो इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, बच्चे से दिमाग लगवा रहे हैं उसमें, आप समझ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सो वी हैव टू हैव ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन विच इज इम्पोर्टेंट, प्लीज अवॉइड। एंड ऐसा नहीं पेरेंट, और दूसरा जो दे रहे हैं सडनली नहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे एडिक्शन है, बताया एडिक्शन है, कोई जो अल्कोहल पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, सडनली तो एक दिन बंद नहीं करोगे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता कम करोगे। तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता हम कम करेंगे, बच्चे को ग्रेजुअली इंगेज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से खेलिए और सडनली मत करिए। सडनली में फिर बच्चा वो डिफाइंड होगा और बिहेवियर प्रॉब्लम होगी। ये इसका जो इलाज है मेन स्टे बिहेवियर इंटरवेंशन है, तो उसके अंदर एबीएस, सेंसरी, डाइट, स्ट्रक्चर टीचिंग, ये सारा है। तो बच्चे के जो भी इश्यूज होते हैं उसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाते हैं, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, सारा करके स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल प्लान बनाया जाता है बच्चे का, जिसको लेके करना है। कुछ सिचुएशंस में दवाइयों की जरूरत पड़ती है विच आर स्पेसिफिक, अगर उनको दौरे पड़ रहे हैं, अगर ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, ज्यादा एग्रेसिवनेस है, या जब सुला रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है उसको सोने के लिए। तो बेसिकली पेरेंट्स को समझना है कि जो भी चीज हम कह रहे हैं उसको ये नहीं है कि सिर्फ थेरेपीज के लिए भेजना है, जो जो चीजें बताई हैं वो डेली शेड्यूल में उसको इनकॉर्पोरेट करना है।